नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जन पहल न्यूज़। हरिद्वार दर्शन में आज हम आपको दर्शन कराएंगे उस भारत माता मंदिर के, जो कि हमारी भारत माता के लिए समर्पित है। तो इस भारत माता के अंदर क्या है, पहले आपको ये दिखा देते हैं। ये साइड में देखेंगे कि भारत माता का मंदिर है और इसमें जो खंड परिचय यहाँ बताया गया है, तो पहले इसमें सूर्य मंदिर पड़ेगा, मातृ मंदिर पड़ेगा और तीसरे नंबर पर आता है संत मंदिर, फिर सत्संग हॉल, शक्ति मंदिर, विष्णु मंदिर और शिव मंदिर। यदि कहा जाए तो इसमें 6 मंदिर पड़ेंगे और एक सत्संग भवन पड़ेगा। तो क्या है इस मंदिर की विशेषताएं, जानेंगे इस खबर में। ये मंदिर का मुख्य द्वार है और मुख्य द्वार पे दिखाएंगे तो ये कई मंजिला मंदिर नज़र यहाँ आता है और इसके ठीक नीचे बना है ये फुब्बारा। हालांकि फुब्बारा अभी बंद है, लेकिन जब यहाँ पानी आता होगा इस फुब्बारे के अंदर तो निश्चित रूप से यहाँ का जो दृश्य है वो काफ़ी आनंददायक होगा। यहाँ दिखाएंगे आगे एक जूता स्टैंड यहाँ बनाया गया है, रूम बनाया गया है, जहाँ की सारे दर्शनार्थियों को अपने जूता चप्पल जमा करने होते हैं। वो इसके बाद यहाँ से मंदिर में प्रवेश करते हैं। ये पीछे देखेंगे आप, शुरुआत यहीं से होती है भारत माता की। ये तस्वीर यहाँ आप देख पा रहे होंगे, पूरे कांच के अंदर पैक है ये तस्वीर। और भारत माता की जो तस्वीर है, तिरंगे भी यहाँ नजर आते हैं, कलश एक हाथ में माता का और पूरा मनमोहक दृश्य। और इसके बाद हम बताएंगे आपको कि यहाँ से ऊपर जाने के लिए पूरा लिफ्ट यहाँ लगी हुई है और ये लिफ्ट है। लिफ्ट से सारे दर्शनार्थी यहाँ सबसे ऊपर जाते हैं और वहाँ से फिर सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए पूरा देखते हुए आते हैं। तो लिफ्ट का यहाँ चार्ज है 2 रुपये प्रति सवारी के हिसाब से यहाँ लिफ्ट में चार्ज लिया जाता है, ताकि इसका रखरखाव भी यहाँ हो। भारत माता की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाएंगे मंदिर की, तो बने रहिए हमारे साथ। भारत माता के मंदिर के दर्शन की शुरुआत होती है 7वीं मंजिल से और 7वीं मंजिल पर यहाँ विराजमान है बाबा भोलेनाथ। ये दिखाएंगे तस्वीरों में हम आपको, बाबा भोलेनाथ का मंदिर है 7वीं मंजिल पर और लिफ्ट के जरिए यहाँ आया जा सकता है। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य बाबा भोलेनाथ की, ये पूरी गुफा इसमें बनाई गई है जिसमें बाबा भोलेनाथ विराजमान है। और बाबा भोलेनाथ के साथ हम कहेंगे कि उनका पूरा परिवार भी यहाँ विराजमान है, माँ गौरी और गणेश भी साथ में यहाँ हैं। और इसके बाद लगातार नीचे उतरते जाएंगे, हर खंड पे एक मंदिर मिलेगा। आगे की और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। शिव मंदिर के ठीक सामने से व्यू देखेंगे गंगा मैया का। कहते हैं कि गंगा मैया, भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में इनको संभाला था और इस शिव मंदिर के ठीक सामने गंगा मैया बहती हुई एक विशालतम रूप गंगा मैया का नज़र यहाँ आता है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ जाली लगाई हुई है, लेकिन जब जाली के करीब से निहारते हैं तो ये गंगा का स्वरूप देखते ही बनता है। कहा जाता कि ये सामने जो गंगा दिख रही है, इसमें आगे 7 धाराएं हैं जो कि यहाँ नजर आती हैं। ये खंड 6 पर हम हैं, जहाँ की विष्णु भगवान का मंदिर स्थापित किया गया है और अंदर चलेंगे मंदिर में तो देखेंगे भगवान विष्णु विराजमान है। साथ में है यहाँ और भी अवतार इनके जो हैं वो सारी मूर्तियाँ यहाँ स्थापित की गई हैं। एक एक करके दिखाएंगे आपको कि किस तरह से ये 6वें खंड पे जो भगवान विष्णु का मंदिर स्थापित किया गया है, तो उनसे जुड़े हुए उनके अवतार के जितने भी चित्रण हैं वो सारे यहाँ मूर्तियाँ लगाई गई हैं इसमें मंदिर में। भारत माता के मंदिर पर खंड 5 में विराजमान है शक्ति, और ये पूरा शक्ति मंदिर है। शक्ति मंदिर में भी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर माँ दुर्गा के विभिन्न जो रूप हैं, शक्ति के जो विभिन्न रूप हैं, उनको यहाँ विराजमान किया गया है। तो पहले वेद माता गायत्री और इसके बाद गंगा मैया और गंगा मैया के बाद आशापुरी देवी। आशापुरी देवी से आगे चलते हैं अपन तो ये शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी दोनों को एक साथ यहाँ विराजमान किया गया है। ब्रह्मचारिणी के बाद बात करेंगे तो चंद्रघंटा, और चंद्रघंटा के बाद यहाँ
आगे चलेंगे तो कूष्मांडा देवी और फिर स्कंद माता। स्कंद माता के बाद ये अंबाजी हैं जो कि मुख्य मूर्ति के रूप में यहाँ विराजमान की गई हैं। और इन्हीं से लगे हुए अगर आगे की बात करेंगे तो ये यहाँ उमिया माता जी और फिर कात्यायनी के बाद कालरात्रि और कालरात्रि के बाद महागौरी, सिद्धिदात्री और सिद्धिदात्री से आगे चलेंगे तो हर सिद्धि माता है और फिर ये मीनाक्षी और मीनाक्षी माता के बाद यमुना माता और अंत में सरस्वती माता। तो ये जो पूरा खंड है, पांचवा खंड इसको कहें, शक्ति खंड के रूप में यहाँ स्थापित किया गया है और सारी शक्तियों के स्वरूप इस मंदिर में हैं। एक बार आप जब भी हरिद्वार आएं तो इस भारत माता के मंदिर को देखना ना भूलें। भारत माता मंदिर के खंड 4 पे प्रादेशिक चित्रावली को दर्शाया गया है और यहाँ हम देखेंगे ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो चित्रावली है इसकी तस्वीर यहाँ लगाई गई है। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बाद अगर बात करेंगे तो ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश यानी दो प्रदेशों की चित्रावली को यहाँ चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। वहाँ की खास बातें क्या है ये दिखाने का प्रयास इस पूरी चित्रावली में किया गया है। तो ये कर्नाटक आंध्र प्रदेश की चित्रावली है। और इसके बाद अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र और गोवा की चित्रावली को यहाँ दर्शाया गया है। छत्रपति शिवाजी पृष्ठभूमि में है। रायगढ़ दुर्ग, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, प्रसिद्ध अजंता एलोरा की चित्रकला को इस तस्वीर में यहाँ दिखाया गया है। और इसके बात करेंगे तो राजस्थान की चित्रावली यहाँ दिखाई गई है। इसमें जैसलमेर का किला और ऊंट की सवारी, चित्तौड़ का विजय स्तंभ खास तौर पर यहाँ दर्शाया गया है। ये बात करेंगे गुजरात की। गुजरात जहाँ से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, तो गुजरात की वो तस्वीरें बापू के साथ यहाँ देखिए किस तरह से और भी चीज़ों को यहाँ दर्शाया गया है। और उसके बाद सीधा पंजाब चलेंगे। पंजाब की जब तस्वीर यहाँ देखते हैं हम तो शहीद भगत सिंह की तस्वीर और गुरु नानक देव जी की तस्वीर भी इस में नज़र आती है। और इसके बाद जम्मू और कश्मीर की दर्शाती तस्वीर है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की चीज़ों को यहाँ पूरा दिखाया गया है। और हिमाचल प्रदेश के बाद बात करेंगे तो असम और मेघालय की ये चित्रावली है जिसमें वहाँ की जो प्रमुख चीज़ें हैं उनको दिखाया गया है। और उसके बाद बात करेंगे अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड का, यहाँ की तस्वीरें ये बताती हैं कि वहाँ की खास चीज़ें क्या है। और इन तस्वीरों के नीचे जो तस्वीरों में दर्शाया गया है उनकी अगर बात करें तो उनके बारे में नीचे लिखा भी है। यहाँ मिजोरम और त्रिपुरा की बात करेंगे और ये आखिरी में यहाँ इधर आते हैं इस साइड में तो पश्चिम बंगाल की ये चित्रावली यहाँ नज़र आती है जिसमें दार्जिलिंग की हिमाच्छादित पर्वतमालाएं हैं और इन पर्वतमालाओं में कुछ और भी चीज़ें यहाँ दर्शाई गई हैं ये पूरा। और बिहार झारखंड की ये चित्रावली देखिएगा। इसमें प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर, झारखंड का प्रसिद्ध बैजनाथ मंदिर के साथ एक कांवड़िया भक्त को भी यहाँ बताया गया है जो कांवड़ लेके चल रहा है। राजगिरी की पहाड़ियों पर जैन मंदिर और स्थान आदिवासी बांसुरी बजाते हुए इस चित्रावली में यहाँ बताए गए हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बात करें तो इसकी चित्रावली में भारत की कालनिधि प्रसिद्ध ताजमहल साथ में मुमताज महल पृष्ठभूमि में इसमें दिखाया गया है। और उत्तर प्रदेश के गौरव रानी लक्ष्मीबाई ब्रज की होली महान कवि तुलसीदास को भी इस चित्रावली में प्रदर्शित यहाँ किया गया है। और इसके बाद बात करेंगे हरियाणा की। तो हरियाणा की चित्रावली में वहाँ का जो प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर है, हरियाणा की हरित क्रांति को भी इसमें दिखाया गया है। साथ ही एक किसान दंपति को इसमें दिखाते हुए युग दृष्टा श्री कृष्ण का महाभारत में अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए भी इस चित्रावली में यहाँ बताया गया है। इसके बाद बात कर लेंगे उड़ीसा की। उड़ीसा की जो चित्रावली है उसमें ओडिसी नृत्यांगना, पृष्ठभूमि प्राचीन मंदिर की कला, जगन्नाथपुरी मंदिर, कोणार्क चक्र, रथ यात्रा श्रद्धालुओं के साथ, मुक्तेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर, उड़ी का शिल्प और हस्तकला इसमें दर्शाया गया। और सबसे आखिरी में बात करेंगे केरल तमिलनाडु की तस्वीर की। इस चित्रावली में देखेंगे तो कथक नृत्यांगना, केरल के हाथी, पानी का यातायात, डोंगी और मीनाक्षी मंदिर खास रूप से इसमें यहाँ दिखाया गया है। ये
चौथा खंड है जहाँ की विभिन्न प्रदेशों की चित्रावली से यहाँ दर्शाया गया है, उन प्रदेश की विशेषताएं क्या है। इसके बाद चलेंगे अगले खंड पे। ये हम आ गए हैं खंड 3 पर, और खंड 3 में अगर देखेंगे तो यहाँ ये पूरा संत मंदिर इसको नाम दिया गया है खंड 3 को। विभिन्न संतों की प्रतिमाएं इसमें यहाँ लगाई गई हैं। यहाँ अगर बात करें अपन देख पाएंगे कि शुरुआत में गौतम बुद्ध की प्रतिमा यहाँ है, और गौतम बुद्ध के बाद अगर बात करें यहाँ तो महावीर स्वामी की प्रतिमा यहाँ नजर आती है, और महावीर स्वामी के बाद ये जगत गुरु शंकराचार्य, और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के साथ संत तुलसीदास और नरसिंह मेहता जी की प्रतिमा यहाँ नजर आती है। इसके बाद गुरु गोरखनाथ जी महाराज और उदासीनाचार्य श्री चंद्रदेव जी की प्रतिमा यहाँ विराजमान है। आगे चलेंगे तो संत गुलाबराव जी और संत ज्ञानेश्वर जी की प्रतिमा यहाँ नजर अपन को आती है। इसी के साथ अगर बात करेंगे तो रंग अवधूत जी और वासुदेव नंद सरस्वती जी की प्रतिमा भी यहाँ लगाई गई है। हरियाणा के संत गरीबदास जी की प्रतिमा यहाँ आप देख रहे होंगे तस्वीरों में। और अगर बात करेंगे तो ये आगे आचार्य दादू दयाल जी की प्रतिमा यहाँ है। निम्बाकाचार्य की प्रतिमा आप देख पा रहे होंगे अभी। इसके बाद चलेंगे तो रामानंदाचार्य की भी ये प्रतिमा यहाँ नजर आती है। आगे बात करेंगे तो ये प्रतिमा है श्री शंकराचार्य जी की, और शंकराचार्य जी के बाद यहाँ वल्लभाचार्य जी की प्रतिमा लगाई गई है। और उसके बाद फिर दो प्रतिमाएं एक साथ यहाँ रखी गई हैं, रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य जी की। सदानी दरबार रायपुरा द्वारा यहाँ मूर्ति की स्थापना ये कराई गई संत सदाराम साहिब जी की। और ये आगे बात करें गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक देव जी की प्रतिमा यहाँ लगाई गई है। महर्षि वाल्मीकि जी और समर्थ गुरु रामदास जी की प्रतिमा यहाँ लगाई गई है। स्वामी विवेकानंद, महर्षि स्वामी दयानंद जी, सरस्वती जी की प्रतिमा भी आप यहाँ देख पा रहे होंगे। महर्षि अरविंद और शिरोमणि श्री पीपा जी की प्रतिमा को आप यहाँ देख पा रहे होंगे। साथ ही बात करेंगे जब आगे तो परम हंस रामकृष्ण देव जी और माँ शारदा मणि की प्रतिमाओं को यहाँ एक साथ विराजित किया गया है। महर्षि वेद व्यास जी, साथ में आगे चलेंगे तो संत कबीर और महर्षि रविदास जी की प्रतिमाएं यहाँ लगाई गई हैं। और आखिरी में अगर बात करें तो यहाँ संत कंवर राम की प्रतिमा यहाँ देखने को आपको मिलेगी। तो ये जो पूरा खंड 3 है, एक खंड 3 संत की प्रतिमाओं को यहाँ पूरा प्रदर्शित किया गया है। इन पर ही जब हम संत मंदिर से निकल के आते हैं तो यहाँ एक साईं मंदिर भी बनाया हुआ है बगल से, और ये साईं मंदिर के भी हम आपको दर्शन करवा देते हैं। साईं बाबा हैं, रसखान जी की भी देखेंगे आप यहाँ, और जलाराम जी भी यहाँ विराजे हैं। भगवान झूलेलाल जी की प्रतिमा भी यहाँ विराजी गई है। ये साईं जो मंदिर यहाँ बनाया गया है उसमें। और महाराज सेन आचार्य श्री अनुराग जी की तस्वीर भी यहाँ लगाई, और महर्षि नवल साहब को भी यहाँ विराजित किया गया है। और रामदेव जी के यहाँ जो प्रतिमा है वो भी यहाँ साईं मंदिर में लगाई गई। यह है खंड 2, और खंड 2 में मातृत्व को दिखाया गया है। यहाँ मातृ मंदिर के नाम से ये पूरा खंड है, जिसमें मातृत्व की विभिन्न मूर्तियां यहाँ देखने को मिल पाती हैं। अगर बात करें अपन तो शुरुआत में यहाँ सती जयदेवी और कवियत्री अंडाला, ये दो प्रतिमाएं यहाँ नजर आती हैं। और इसके बाद बात करेंगे सती मैत्रेयी, देवी अहिल्या और मीराबाई। ये वो मातृ शक्तियां हैं जो कि इस खंड में यहाँ स्थापित की गई हैं। ये देख पाएंगे अपन कि विभिन्न मातृ शक्तियों को इसमें विराजित किया गया है। और यहाँ अगर बात करें सीधा सामने अगर अपन आते हैं तो सती उर्मिला, सती दमयंती के साथ यहाँ शेर पर माँ जगत जननी को भी विराजित किया गया है। सती अनसुईया, सती मदालसा की मूर्ति भी यहाँ लगाई गई है। सती पद्मिनी और सती किरण देवी को भी यहाँ विराजित
किया गया है। एनी बिसेंट और भागिनी निबोधिता की मूर्तियां भी इस मातृत्व खंड जो कहें उसको यहाँ स्थापित किया गया। खंड 1 और खंड 1 को नाम दिया है इन्होंने सूर्य मंदिर। इस पे एक सामने बीजक भी लगा नजर आता है जिस पर लिखा है, बलिदानी को लाख लाख वंदन, तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आग तेज रखने को नाम तुम्हारा लेगा। ये कविवर राम धारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं जो कि सूर्य मंदिर के दरवाजे के ठीक ऊपर लगाई गई हैं। जैसा कि नाम से ही अपन जान पा रहे होंगे कि ये सूर्य मंदिर यानी उन सूरवीरों के लिए समर्पित है जिनके वजह से हमारे देश भारत को आज़ादी मिली, या भारत के लिए इन्होंने कुछ ना कुछ योगदान किया है। तो ये पीछे देखेंगे, यहाँ से शुरुआत करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा और मदन मोहन मालवीय के साथ यहाँ वीर सावरकर जी की प्रतिमा को एक कक्ष में यहाँ स्थापित किया गया है। और ठीक उसके बाजू में बात करेंगे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के साथ यहाँ केशव बलराम हेडगेवार और महात्मा गांधी की तस्वीर को मूर्ति को यहाँ लगाया गया है। और ठीक इसके सामने अगर बात करेंगे तो महाराणा प्रताप और महाराजा अग्रसेन जी के साथ शिवाजी महाराज की मूर्ति को यहाँ स्थापित किया गया है। इसके बगल में बात करेंगे तो वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी और झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को इसमें विराजित किया गया है। और अगर इसके बाद यहाँ बात करेंगे तो स्वतंत्रता संग्राम के वो महान नायक आजाद चंद्रशेखर और शहीद भगत सिंह की प्रतिमाओं को यहाँ स्थापित किया गया है। इसी के बाजू में अगर बात करें तो अशफाक उल्ला खां और हेमू कालानी की मूर्तियां भी यहाँ विराजित की गई हैं। यानी ये कहा जाए कि भारत माता मंदिर में पूरे भारत के नक्शे को, चाहे वो विभिन्न प्रदेशों की झांकियां हो या स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हो, मातृ शक्तियां हो या संत हो, सभी को एक छत के नीचे लोगों को देखने का अवसर यहाँ मिलता है। ऐसा है हमारा भारत माता का मंदिर। इस भारत माता के मंदिर में आए कुछ दर्शनार्थी हमारे साथ, हम उनसे भी जान लेते हैं। सर, कहाँ से हैं आप? सर, गुजरात, सूरत से। सूरत से। ये भारत माता का मंदिर देखा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? इसके लिए जिसको मालूम नहीं है उसको सब पता चलेगा कि ये हमारे देश में क्या क्या कोई बड़े लोग जो हो गए, नेताजी बड़े बड़े और जो धर्मगुरु है अपने, सब वो सब पता चलेगा जिसको पता नहीं है। आप कहाँ से सर? साथ में है, सब साथ में है। ये भारत माता का मंदिर यहाँ देखा है, इस तरह की कुछ और झांकियाँ कहीं और देखी हो, या इस मंदिर को लेके क्या कहेंगे? इस मंदिर का तो एकदम बढ़िया बनाया है और झांकी तो बहुत अच्छी बनाई है इसमें। और जब यहाँ का उत्तराखंड का है वो बहुत अच्छा है। सबसे आगे और कर लें। हम गुजरात, सूरत से आए। सूरत से। गुजरात में भी काफ़ी अच्छे दर्शनीय स्थल देखने को मिलते हैं, लेकिन ये उत्तराखंड और उत्तराखंड में भी हरिद्वार की पावन नगरी है। भारत माता के मंदिर में आप अभी भ्रमण कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस मंदिर को लेके? यहाँ कुछ अलग सी है। अपने देश में जो महान जो नेता शहीद हो गए उसके भी है। भारत माता के पूरा मंदिर है, देखने के कुछ सब कुछ है यहाँ पे। और यहाँ क्या अच्छा लगा है? आप यहाँ 1-2 दिन से आए हों या आज आए हों, अभी कुछ और भी जगह पहुँचे होंगे, तो क्या अच्छा लगा है? यहाँ तो नदी है, पावन भूमि है, यहाँ नदी है, सब लोग का पाप हरती है। यहाँ शहीदों की सब आगे नहीं। भारत माता का मंदिर 7 खंड का जो मंदिर है, 7 खंड का मंदिर आपने देखा है और भी भ्रमण कहीं किया होंगे, तो और पुराने अनुभव को लेकर इस भारत माता के मंदिर को लेकर क्या कहें? देखिए आदरणीय, जिन महापुरुषों ने, महान भावों ने, दानकर्ताओं ने इस मंदिर को बनवाया है, वाकई वो बहुत महान है। यदि इसको बारीकी से देखा जाए, आप इसी को खंड एक सूर्य मंदिर को ले लें। सूर्य मंदिर में भारत माता को स्वतंत्र कराने वाले सारे सूरवीरों की मूर्तियां उपलब्ध हैं।
इसके साथ आपको ज्ञान की बात ये मिलेगी कि भारत माता को स्वतंत्र कराने में मात्र हिंदू ही नहीं मुसलमानों का भी हाथ है। जैसे अशफाक उल्लाह का यहाँ मूर्ति है, इससे सिद्ध होता है कि उस समय कुछ मुस्लिम समुदाय भी जो है हमारे भारत के साथ था, जिससे देश स्वतंत्र हुआ। इसी तरह इस मंदिर में बहुत सारी विशेषताएं हैं। तपस्वी ऋषियों के, भक्तों के, दानियों के, संत शिरोमणियों के सारी मूर्तियों को संग्रहित करके यात्रियों को दर्शनार्थ इन्होंने उपलब्ध कराया है। ये बहुत अच्छी बात है। इस तरह से यहाँ का ये श्रेष्ठ मंदिर माना जाता है। भारत माता का मंदिर भारत माता का मंदिर कहलाने योग्य है। बोलिए भारत माता की जय। भारत देश को समर्पित इस भारत माता मंदिर का निर्माण जो किया गया है, उसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 15 मई 1983 में यहाँ किया गया था और इसको प्रथम आशीर्वाद जो प्रदान किया था द्वारका पीठ एवं ज्योतिष पीठीदेश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती जी ने। और यहाँ देखेंगे एक जो प्रतिमा यहाँ लगी है डॉक्टर दयाराम भाई पटेल की, जिन्होंने यहाँ इस मंदिर के लिए 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की थी सहयोग के रूप में। तो निश्चित रूप से ये भारत माता को समर्पित वो भारत माता का मंदिर है जो कि यहाँ आने वाले हर सैलानी के लिए ये बताता है कि एक ही छत के नीचे पूरे भारत की तस्वीर इस मंदिर में उसको नजर आती है। एक नई स्थल के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज़, हरिद्वार।